नोएडा में बिल्डर की लापरवाही से एक इंजीनियर की जान चली गई। निर्माणाधीन इमारत के पास बेसमेंट में काफी लंबे समय से पानी भरा हुआ था। 30 फीट से ज्यादा पानी था। इंजीनियर घर लौट रहा था, लेकिन रात के वक्त कोहरे की वजह से उसकी कार गहरे गड्ढे के पानी में समा गई। 2 घंटे तक वो बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। नोएडा में इंजीनियर के साथ हादसा, बिल्डर की बड़ी लापरवाही। पापा मैं डूब रहा हूं, बचा लो, तड़प तड़प कर हो गई मौत। नोएडा सेक्टर 150 में यही वो जगह है जहां नोएडा का एक इंजीनियर रात के वक्त अपनी कार से घर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था आगे उसका काल इंतजार कर रहा है। एक निर्माणाधीन इमारत के पास गहरा गड्ढा था और वो पूरी तरह पानी से लबालब था। बारिश और पानी के रिसाव से 30 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा काफी दूर तक पानी से भरा था। सड़क पर घना कोहरा था, विजिबिलिटी ना के बराबर, यानी सब अंधाधुंध। 27 साल के युवराज की कार अचानक सड़क किनारे नाले की दीवार से टकरा गई। इसके बाद तो उससे संभलने का मौका भी नहीं मिला। कब कार दीवार को तोड़ती हुई पानी से भरे मौत के गड्ढे की तरफ बढ़ गई, युवराज को पता ही नहीं चला, क्योंकि कार से कंट्रोल पूरी तरह छूट चुका था। गड्ढे में 20 से 25 फीट तक पानी भरा हुआ था। मदद की तुरंत दरकार थी। युवराज ने अपनी जान बचाने की भरसक कोशिश की। उसने कार का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खोल पाया। इसके बाद उसने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी जलाई ताकि सड़क से कोई राहगीर उसे देख ले। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिस वक्त युवराज मुसीबत में था तो उसने अपने पिता को फोन किया। उसने पिता से कहा वो पानी में डूबता जा रहा है, उसको बचा ले। लेकिन असहाय पिता क्या करते। 1.5 से 2 घंटे तक युवराज अपनी जान को बचाने का प्रयास करता रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू का काम भी शुरू होने लगा, लेकिन कोशिशें काम नहीं आई और आखिरकार युवराज की कार पानी में पूरी तरह समा गई और युवराज भी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त हम स्पॉट पर ही मौजूद हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल में कल देर रात चूंकि विजिबिलिटी बेहद कम थी, लिहाजा एक तेज रफ्तार कार सीधे नाले में जा गिरी और उसके बाद नाले की दीवार को तोड़ते हुए वो आगे तालाब की तरफ बढ़ गई। आपको बता दें कि ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है करीब 20 से 25 फीट गहरा है और एक कंस्ट्रक्शन साइट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कार है, चूंकि ये नाले की जो बाउंड्री है, इसको लेकर लगातार रेजिडेंट्स भी मांग उठा रहे थे कि यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ना ही कोई बाउंड्री वॉल है और अंत में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आप देखेंगे कि नाला जो बना हुआ है, इसको क्रॉस करते हुए गाड़ी चली गई। हालांकि 2 से 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रात के वक्त जिस वक्त युवराज बचाने की गुहार लगा रहा था, उस वक्त क्या हुआ था, एक प्रत्यक्षदर्शी ने खुद बताया। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था देर रात, चूंकि यहाँ पर लगातार भीड़ भी बनी हुई है। क्या नाम है भाई साहब? मोनिंदर है जी। मोनिंदर जी, आप रात में जब घटना हुई तब यहीं थे? घटना 12 बजे हुई है करेक्ट। मैं आया हूँ 1:45 पर। ठीक है। उस टाइम उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले भी लड़का बचने की गुहार लगा रहा था। हाँ। और जबकि करेक्ट 12 बजे लड़का इस पानी में गाड़ी के साथ गिर चुका था, ठीक है। एक्सीडेंट होकर। उसने 1.25 घंटे लगातार बचने की गुहार लगाई है। मैंने अपने कपड़े उतारे रात ही 1:45 बजे, वो हटाकर मैंने अपने कमर से रस्सा बांधा और मैं इसके 50 मीटर अंदर कम से कम रस्सा लेके कमर से बांध के अकेला गया। जाने के बाद कम से कम मैंने 30 मिनट वो भाई जो गाड़ी थी और वो भाई जो इसमें गिरे थे, वो मुझे कहीं नहीं मिले। ना तो गाड़ी मिली मुझे, ना वो मुझे भाई मिले। अच्छा, आप एक सेकंड मेरे साथ यहाँ तक आइए जरा, जहाँ घटना हुई थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी जो है कितनी दूर गई होगी आपके हिसाब से यहाँ से? यहाँ से गई है जी, कम से कम तुम्हें बताऊं 15 मीटर दूर गई है उछड़ के। जहाँ पे वो काले गाड़ी के जो हिस्सा टूटे हुए दिख रहे हैं आपको, हाँ। वहां तक उछलती हुई गई है गाड़ी कम से कम। अच्छा। हाँ, जो अंदाजा है उससे उसकी साइड में कोई निशान नहीं है गाड़ी के खरोच के, सीधी गाड़ी वहीं पे जाके गिरी है। अब सवाल उठता है बिल्डर की लापरवाही पर, क्योंकि इस घोर लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई है। आखिर कब से इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है,
बरसात निकल गई, ठंड का मौसम आ गया, लेकिन पानी उसमें भरा हुआ है क्योंकि पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया गया। सोचिए, इस वक्त भी 30 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। अगर पानी खाली करा लिया जाता तो ये हादसा नहीं होता और आज युवराज जिंदा होता। रेस्क्यू टीम को कार तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गोताखोरों की मदद से युवराज की बॉडी को निकाला गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। युवराज सेक्टर 150 की एक सोसाइटी में रहता था। वो एक गुड़गांव की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। अचानक उनकी इस तरह मौत से परिवार को तोड़ कर रख दिया है। और सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो का। वहां से मौजूद है हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला। हिमांशु, बताइए क्या तस्वीर उभरकर इस पूरे मामले में सामने आ रही है और साथ की साथ प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पे क्या जानकारी दी गई है? बिल्कुल अनुपम, देखिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे वहां की, जहां पर यह हादसा हुआ, जहां ये घटना हुई। और आप देख पा रहे होंगे ये हिस्सा जो है पूरी तरीके से टूटा हुआ है और जो कार है वो इसी हिस्से से पीछे से आ रही थी और यहाँ पर ये जो नाला है करीब 4 से 5 फीट का ये नाला है और इसी नाले से टकराते हुए वो सामने जाकर जो तालाब नुमा जगह है, चूंकि ये बिल्डर साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट है और इस पर पहले काम रोक दिया गया था, लेकिन अभी जो हाल ही में नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया था कि इनको दोबारा काम करने की अनुमति दी जाएगी। जो लोग हैं यहाँ के आसपास के लोग हैं, तमाम लोगों ने जानकारी दी। करीब 25 से 30 फीट गहरा है, चूंकि ये बेसमेंट खोदा गया था, 2 तल्ले का, यानी दो फ्लोर का ये बेसमेंट खोदा गया था और यहाँ लंबे वक्त से पानी भरा हुआ है। इस एरिया की बात करें तो करीब 13 लाख स्क्वायर मीटर का ये कुल एरिया है। स्पोर्ट्स सिटी इसको कहते हैं। ये सेक्टर 150 जो डेडिकेटेड रूप से स्पोर्ट्स सिटी के लिए है और यहीं पर घटना हुई, यहीं वो हादसा हुआ। और उसके बाद आपको बताते हैं, मैं कैमरामैन से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, आपको ये दिखाएं, ये अभी कल तक नहीं था। ये घटना के बाद, रिपोर्ट होने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ पर सीएनडी वेस्ट डाला था और जब रेजिडेंट्स ने विरोध किया है उसके बाद यहाँ से सीएनडी वेस्ट पूरी तरीके से हटाया गया है और अब इस तरीके की बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं। आप देखेंगे बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं ताकि आप हादसा या घटना दुर्घटना नहीं हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लापरवाही की वजह से एक युवक जो 27 वर्षीय था, जो अपनी नौकरी से शिफ्ट खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, और जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको पीछे दिखाएं, यहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। इसी हाई राइज सोसाइटी में महज 500 मीटर से 700 मीटर की दूरी पर वो युवक युवराज नाम का रहता था और वो अपने घर को जा रहा था। गुड़गांव से चला था घर पहुंचने के लिए। परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये रात अंतिम होगी और जो गाड़ी है वो इसी तालाब में गई थी और यहाँ पर धीरे धीरे वो गाड़ी डूबती गई। इस दौरान उसने अपने पिता को फ़ोन किया, पिता ने पुलिस से संपर्क किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर विभाग, पुलिस बल, बिल्कुल सभी स्थानीय लोग आए, भी वहां पर दिख रहे हैं। हिमांशु, अगर उनसे बातचीत करिए और जो लोग वहां पर हैं वो क्या मानते हैं इस हादसे को लेकर? बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। एक पार्क के। अच्छा, ये जो घटना हुई है, लगातार बताया गया कि रेजिडेंट्स मांग कर रहे थे बाउंड्री वॉल कर दी जाए, रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाए, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सब होना चाहिए। तो ये प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन ये अलर्ट है तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती यहाँ पर, और जो हुआ बहुत दुखद हुआ। अच्छा, इससे पहले भी अनुपम, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। 15 दिन पहले इसी स्पॉट पे, और ये जो टूटा हुआ हिस्सा पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक ट्रक आकर फंसा था। चूंकि ट्रक भारी था लिहाजा वो गिरा नहीं, और ये जो जगह आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, टूट गई है, जो टूटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहीं पे वो ट्रक आके टिका था। और ट्रक जो है उसके बाद से रेजिडेंट लगातार मांग कर रहे थे, चूंकि कोहरा बढ़ रहा था और लिहाजा विजिबिलिटी कम हो रही थी। ऐसे तमाम लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, हजारों बायर्स, वो लगातार मांग कर रहे थे कि यहाँ पर बाउंड्री वॉल, रिफ्लेक्टर्स या कोई ऐसा प्रबंध कर दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन उस हादसे का इंतजार किया गया। अब 27 वर्षीय युवक जो युवराज है वो हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद इस तरीके के अब प्रबंध किए गए हैं। आप देखेंगे ये बैरिकेटिंग्स लगा दी गई हैं इस तरीके के, ताकि अब हादसे ना हो। लेकिन घर का चिराग बुझ चुका है। जरा लोकेशन को आप समझाने की कोशिश करिए, जरा बताइए कि हादसा कैसे हुआ, उस पूरी बात को जरा आप घटनाक्रम को बताइए तमाम दर्शकों को कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ, कहां से गाड़ी आ रही थी, कहां पर क्या दिक्कत थी,
ताकि लोग समझ पाएं कि वाकई में ये दिक्कत किस तरीके से खड़ी हुई है। बिल्कुल अनुपम, देखिए मैं कैमरामैन सोनू मंडल से कहूंगा मेरे साथ आए, आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताते हैं और किस तरीके से हादसा हुआ है, किस तरीके से घटना हुई, गाड़ी कहां से आ रही थी और कहां गिरी है। देखिए इस वक्त हम सेक्टर 150 के इस टी पॉइंट पे मौजूद है। सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको स्टैब्लिश करके दिखाएं, ये सेक्टर 150 है, ये बोर्ड लगा हुआ है सेक्टर 150 का राइट हैंड साइड को। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं इसके बिल्कुल उलट। ये देखिए ये रोड है, चौड़ी चौड़ी रोड है और इसी रोड से युवराज रात घर जा रहा था। ये घटना 11 बजे से 12 बजे के आसपास की है। जिस तरीके से ये गाड़ियां आ रही हैं ठीक इसी तरीके से ये गाड़ी आ रही थी और यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगा कि वो कट आ गया है और उस कट को अंदाज़ा नहीं लगा और ये गाड़ी बिल्कुल सामने जाके उस तालाब नुमा जो जगह है जो 2 तल्ले की खोदी गई थी बिल्डर की तरफ से, उसमें पानी भर गया है, वहां पे ये घटना हुई और सीधे जो है जो युवराज है वो इस तालाब में जाके गिरा है। लिहाजा एक बड़ी घटना हुई है और यही वो स्पॉट है। मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे ठीक पीछे पीछे आए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कट है, यहाँ से इसी कट को लेना था लेकिन वो कट समझ में नहीं आया चूंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी। लिहाजा ये सीधे जो है युवक जाके, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाएंगे, ये स्पॉट है, इसी से वो गाड़ी सीधे जाके तालाब में चली जाती है। 2 घंटे तक वो अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। पिता मौके पर होते हैं और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी था जिसने न्यूज़ 18 से बातचीत की उसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति जहमत नहीं उठा रहा था कि वो इस तालाब में उतरे क्योंकि देर रात का वक्त था, ठंडा पानी था, इस तरीके की तमाम बातें कही गई लेकिन उस युवक को बचाया नहीं गया और अंतोगत्वा उसकी मौत हो गई डूबकर और अभी तक गाड़ी भी नहीं मिली है। देखिए करीब ये 25 से 30 फीट गहरा बताया जा रहा है और गाड़ी इसी में समा गई है, धरती में समा गई है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर उनका क्या कहना है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं।